ये कहानी कर्नाटक राज्य एक छोटे से गांव में रहने वाले एक हस्त कलाकार की है जो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था और इस काम से वो अच्छा जीवन यापन कर पाने लायक पैसा कमाता था। मूर्तिकार अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। कुछ समय बाद मूर्तिकार की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे ने कम उम्र में ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था और उसकी मूर्तियां भी बहुत सुंदर बनती थीं। मूर्तिकार अपने बेटे की कारीगरी से काफी खुश था, फिर भी वह अपने बेटे की प्रत्येक मूर्ति में कुछ ना कुछ खामियां जरूर निकलता और बेटे को उनके बारे में बताता था। वह बेटे से कहता, तुमने अच्छी मूर्ति बनाई है, लेकिन अगली बार इस गलती को दूर करने की कोशिश करो। बेटा भी अपने पिता की बात मान लिया करता और उसने अपने पिता की सलाह के बाद अपनी हर मूर्तियों में सुधार करना जारी रखा और बेटे की मूर्तियां दिन ब दिन पिता की मूर्तियों से बेहतर बनती गईं। और एक समय ऐसा भी आया जब लोग बेटे की मूर्तियों को पिता की मूर्तियों के तुलना में ऊंचे दामों पर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां पहले की तरह ही बिकती रहीं। पिता ने अभी तक अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकालना बंद नहीं किया था, लेकिन बेटा अब बाप के इस बर्ताव से नाखुश था। फिर भी वह बिना दिमाग लगाए उन कमियों को स्वीकार कर लेता था और पिता के सुझावों के अनुसार अपनी मूर्तियों में सुधार करता रहा। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसके पिता ने उसकी बनाई मूर्तियों में कमियां निकालनी चाहिए तो बेटे का सब्र टूट गया। बेटे ने कहा, पिताजी, अगर आप इतने महान मूर्तिकार होते तो आपकी मूर्तियां मेरी मूर्तियों से कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब आपके मशवरे की आवश्यकता है। मेरी मूर्तियां दोषमुक्त हैं। बाप ने ये सुनकर अपने बेटे को मशवरा देना बंद कर दिया। कुछ महीने बीत गए। बेटा खुश था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी मूर्तियों की अब उतनी तारीफ नहीं की जाती जितनी पहले की जाती थी और अब उसकी मूर्तियों की कीमतें भी बढ़ना बंद हो गई हैं। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिता के पास गया और उनसे मदद करने को कहा। पिता ने बड़े शांति से बेटे की बात सुनी, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा दिन आएगा। बाप का चेहरा पर बेटे ने भी यह महसूस किया और पूछा, क्या आप पहले से जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला था? पिता ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भी कभी इन परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ। बेटे ने कहा, फिर आपको मुझे ये तभी बता देना चाहिए था। पिता ने उत्तर दिया, शायद तब तुम मेरी बात नहीं समझ पाते। मैं ये भलीभांति जानता हूँ और मानता भी हूँ कि मैं मूर्ति बनाने की कला में तुमसे ज़्यादा बेहतर नहीं हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी सलाह से तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर हो गईं। लेकिन जब मैंने तुम्हें तुम्हारी बनाई मूर्तियों में खामियां दिखाईं, तो तुमने जो बनाया था उससे तुम संतुष्ट नहीं थे। फिर तुम्ही ने खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की और उस प्रयास ने तुम्हारी मूर्तियों को बेहतर बनाया और परिणामस्वरूप तुम सफल हुए। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जिस दिन से तुम्हें लगा कि अब तुम्हारे काम में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हारा विकास रुक गया। लोग हमेशा तुमसे अधिक की उम्मीद करते हैं और इसलिए अब तुम्हें न तो अपने काम के लिए ज़्यादा सराहना मिलती है और न ही इसके लिए ज़्यादा पैसा मिलते हैं। बेटा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? बेटे के सवाल के जवाब में पिता ने एक छोटा लेकिन अमूल्य जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीखो, विश्वास करो कि सुधार और बेहतर बनने के लिए हमेशा जगह है। यह एक बात तुम्हें भविष्य में निरंतर प्रगति करने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी और हमेशा सुधार करती रहेगी, तुम्हें पहले से ज़्यादा बेहतर बनाती रहेगी। कहानी की सीख, बिना क्रोध या दुख के आलोचना को गंभीरता से लें। इसे अपने आप को सुधारने के लिए उपयोग करें और इसका स्वागत करें। यही प्रगति का एकमात्र मार्ग है। दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।